एक दिन की बात है जब मैं रोजाना की तरह अपनी क्लास खत्म करके आ रहा था। ये ऐसा समय हुआ करता था जिस समय मर्द घर पर नहीं होते थे, सब अपने अपने काम पर चले जाते थे। जब मैं अपने मेन गेट पर सीढ़ियों के पास आया तो देखा कि नीचे वाली भाभी नहा रही थी। बाथरूम का गेट खुला हुआ था और उन्होंने कुछ नहीं पहना था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वो हड़बड़ा गई और अपने आप को बाथरूम के गेट के पीछे छुपा लिया। मैं भी अजनबी बनकर अपने रूम में चला गया और बात हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब वो जब भी मुझे देखती तो मुस्कुरा देती। उनके मुस्कुरा कर देखने से मुझे कुछ मामला वो वाला सा लगा, लेकिन भाभी जब तक कोई इशारा नहीं देती, कुछ भी करने का मतलब था कि इज्जत की फजीहत करवा लेना। तो मैं बस उनका सोच कर अपना वो कर लेता। फिर मैंने सोचा कि कुछ जुगाड़ फिट करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि उनको पहले ऐसा देखा जाए कि वो भी सोचेंगी। अपनी योजना को लेकर एक दिन मैं क्लास में नहीं गया और छुपकर उनके नहाने का वेट करने लगा। दोस्तों, और वो समय आ गया और लगभग वो 33 साल की होंगी। उस दिन भी हमेशा की तरह वो बाथरूम में गई और नहाने की तैयारी करने लगी। ये वो समय था जब कोई मर्द नहीं होता था, शायद इसलिए वो दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। जब वो नहा रही थी और पानी उनके शरीर पर गिरा तो वो उनके शरीर से चिपक गया और सारा कुछ दिखने लगा था। दोस्तों, ऐसे में मेरी हालत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उसी दिन रात को लगभग 9 बजे जब मैं बाजार से अपने रूम पे आया तो उन्होंने मुझे देखा और बुलाया, मनोज, ज़रा यहाँ आना। मैं, जी भाभी बोलिए, कोई काम है, कहकर उनके पास पहुँचा तो पूछा, क्या आरती भाभी, तुम्हारे भैया यहाँ नहीं हैं और यह पंखा चल नहीं रहा, जरा ये किसी मिस्त्री से ठीक करा दो। मैं बोला, अरे भाभी, यह तो मैं ठीक कर दूंगा, हटो, मुझे देखने दो। मैं उनके बेड पे चढ़ गया और देखने लगा तो वहाँ एक केबल निकली हुई थी। मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरी नज़र सीधे भाभी के संस्कारों पर पड़ी। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस संस्कार की बात कर रहा हूँ। भाभी के संस्कार मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तभी भाभी ने मुझे देख लिया और बोलने लगी, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी। तब भाभी बोली, मुझे पता है तुम मेरे संस्कारों को देख रहे हो। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हकलाते हुए बोला, ऐसा ही है, तुम मेरे संस्कारों को देख रहे हो और मुझे यह भी पता है कि तुम मुझे आज नहाते हुए भी देख रहे थे। मैं अब हड़बड़ा गया और बोला, भाभी मुझे माफ़ कर दो, ये बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो सब मुझे यहाँ से निकाल देंगे और गलत भी समझेंगे। तब कंचन भाभी बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को ना बोलूं, तो मैं जो बोलूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बोला, हाँ भाभी, आप जो बोलोगी मैं करूँगा। अब कंचन भाभी बोली, ठीक है, तुम जाओ और रात को 11 बजे आ जाना। मैं सोचते हुए अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि वो रात को मेरे को क्या करने को बोलेंगी। फिर मुझे थोड़ा शक भी लगा कि अगर उनको कुछ मेरे साथ गलत करना होता तो मुझे रात को नहीं बुलाती। सोचते हुए वो समय भी आ गया। ठीक 12 बजे मैंने उनके दरवाजे को हल्के से बजाया। तुरंत
तुरंत ही दरवाज़ा खुला और भाभी ने मुझे अंदर खींच लिया। भाभी ने पिंक रंग की साड़ी रात्रि ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा। मुझे सब समझ आ गया कि आज मेरे मन की मुराद पूरी होने वाली है। अब कंचन भाभी बोली कि तेरे भैया तो आते ही सो जाते हैं और मैं ऐसे ही बहुत दिनों से दुखी रह जाती हूँ। मेरे पर ध्यान हुई कई महीने हो चुके हैं। अगर तुम मुझे खुश कर देते हो तो मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मुझे भाभी की इस हालत पर रहम आने लगा और बोला कि भाभी आप फिक्र ना करो, मैं आपको जरूर खुश करूंगा। उसके बाद मैं भाभी को खुश कर दिया। अंत में भाभी ने मुझे 500 का नोट दिया और बोली तुमने मुझे बहुत खुश किया। इतनी खुशी तेरे भैया ने कभी नहीं दी। इतना बोलकर मुझे गले लगा लिया और थोड़ी देर तक हम ऐसे ही लेटे रहे और फिर मैं अपने कमरे में आ गया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।